my dear listeners. I'm your host and you are my दोस्त कैप्टन मांगा is back with a new video. चैप्टर 6 का टाइटल है एक पुरानी दास्तां एक नया मोड़। कहानी शुरू होती है वैन फ्लैंटेरियर से। याद है ना, पिछले एपिसोड में उसने एक विच को मारा था और बदले में एक जोरदार श्राप ले लिया था। उस बेचारे के चेहरे पर गर्म कोला रगड़ दिया गया था, एक परमानेंट निशान हो गया था और ये स्कार को हर वक्त बैंडेज से छुपाने की कोशिश करता है बेचारा। फिर वैन फ्लैंटेरियर मिलता है एक आदमी से जो उसके पिता के समान था। वो उसको थोड़े पैसे देता है और कहता है बेटा जरूरत हो तो कांटेक्ट कर लेना। इस इमोशनल सीन के बाद वैन विलेज छोड़कर निकल पड़ता है और जाके एक सुनसान आइलैंड पर सेटल हो जाता है। वहाँ कोई भी नहीं था, बस वो समुद्र की लहरों का शोर और उसकी तन्हाई। वैन का डेली रूटीन कुछ ऐसा था, मछली पकड़ना, जंगल से रैबिट मारना, दारू पीना और कभी कभी अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को पॉलिश करना। और जब अकेला होता था तो विच की याद आती थी और गुस्सा भी आता था। सब तुम्हारी गलती है, वो चिल्लाता। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, अगर ये विच उसको कर्ज ना देती तो वो आज राजा होता। अचानक एक दिन खबर आती है कि उसका छोटा भाई राजा बन गया और उनके पिता गुजर गए हैं। पहले तो वैन को याद आता है कि बचपन में उसने बोला था मैं एक महान राजा बनूंगा, पर अब मे ही रेस्ट इन पीस कहकर उसने एक और सिप मार दिया अपने ड्रिंक का। एक दिन जब वो अपनी दारू की मटकी उठाकर वापस आइलैंड जा रहा था, उसके पीछे एक नाइट किलर आ गया। तेरा वक्त आ गया है, उसको तुरंत समझ आया। भाई ने उसको हटवाने के लिए एक असैसिन भेजा है। बस फिर क्या था, स्वॉर्ड निकाली और दोनों में धमाधम फाइट शुरू हो गई। फाइटिंग के बीच में वैन उस असैसिन को एक ऑफर देता है, भाई जितना दे रहा है मैं डबल दूंगा, मेरे साथ आ जा, फिर कभी पैसे की चिंता नहीं होगी। असैसिन ने एक सेकंड सोचा, बोला ठीक है माय लॉर्ड, आज से मैं तेरा लॉयल सोल्जर हूँ। नाम था उसका स्लेट। अब क्या, दारू प्लस दोस्ती इज इक्वल्स टू मस्त जिंदगी। वैन और स्लेट एक साथ रहते, मारपीट करते और जो भी असैसिन आता उसका गेम ओवर कर देते। जब भी दारू खत्म होती विलेज जाके नई दारू ले आते। एक दिन जब विलेज गए तो देखा एक आदमी चिल्ला रहा था, एक शैतान ने हमारी होली बुक चुराई है, उसे पकड़ो। लोग गुस्से में आकर बोलने लगे पकड़ेंगे, सजा देंगे। तभी एक आदमी जो भाग रहा था वैन और स्लेट को धक्का मारकर निकल गया। एक बच्चा उसे देखता है और जैसे ही क्राउड आता है उल्टे डायरेक्शन बता देता है। भाई वाह, बड़ा चतुर है बच्चा तो। पर वैन और स्लेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, दारू खरीदी और निकल लिया। घर जाने पर सरप्राइज, वहाँ वही भागने वाला आदमी और बच्चा वेट कर रहे थे। हमें छुपा लो, हम पैसा भी देंगे। उस आदमी का नाम था ग्लास और बच्चे का नाम था सीलो। वो वैन सोच में पड़ गया, पर ग्लास बोला मुझसे मत डरो, बस एक छोटे से बात समझ लो। और फाइनली वैन और स्लेट ने उनको अपने साथ रख लिया और ऐसे ही शुरू हो गई उन सबकी एक नई तरीके की जिंदगी। अब वैन अकेला नहीं रहा, अब उसके साथ स्लेट, ग्लास और सीलो थे। दारू, मारधाड़ और दोस्ती, ये चारों की जिंदगी बन चुकी थी। पर एक दिन एक ट्रैजिक मोमेंट आया। दारू के नशे में एक दिन स्लेट अपने ही लड़ाई में मारा गया। वैन का घर थोड़ा शांत हो गया। फिर कुछ सालों बाद ग्लास भी अपनी ही स्टुपिडिटी में एक वैल में गिर गया और मर गया। अब तो बस सीलो ही बचा था जो घर के काम करता था, खाना बनाता था। लेकिन फिर एक दिन उसने भी बोला मुझे अपने मास्टर की लास्ट विश पूरी करनी है, और वो भी चला गया। और वैन फिर से अकेला। सालों बाद उसका घर फिर से खाली हो गया। वैन एक दिन सोचता है चलो लकड़ी काट लूं, लेकिन जैसे ही बाहर आया सरप्राइज, एक वुडन बेंच पर एक छोटी सी टोकरी थी। उस टोकरी में एक छोटा सा बेबी रैप पड़ा था। वैन ने देखा और शौक में रह गया, ये कहाँ से आया। और वहीं चैप्टर का धमाकेदार एंडिंग हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि ये बच्चा कौन है। फिल्म में हमने देखा था कि वैन बिल्कुल अकेला रह गया था। स्टील और ग्लास दोनों ही मर गए थे और वो आइलैंड में अपने घर पर तन्हा था। लेकिन अगले दिन जब वो सुबह दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बेंच पर टोकरी में एक छोटी सी बेबी जोर जोर से रो रही है। वो सोचता है कि इसको चर्च छोड़ाता हूँ, ये यहाँ पर कहाँ से आ गई। जब वो उसे चर्च छोड़ने जाता है तो वहाँ के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे पालना होगा जब तक ये अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए और अपना ख्याल खुद ना रख सके। अब वैन के पास एक बच्ची थी जिसे वो उठाकर घर ले आया, बट एक प्रॉब्लम थी, बच्ची कैसे पाली जाए। वैन सीधा एक फार्म वुमेन के पास जाता है और उससे कहता है मुझे थोड़ा दूध चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हारी खेती में काम करूंगा इसके बदले में। फार्म वुमेन पहले तो गुस्से में आती है, तू एक अजीब आदमी है, लेकिन ठीक है मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे एक बच्ची को संभालना है। और इसी तरह वैन का नया लाइफ मिशन शुरू हो गया, एक वॉरियर से एक फादर का सफर। एक तूफानी रात थी और वैन अपनी बेटी री को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। बच्ची स्टॉर्म से डर
रही थी और वैन सिर्फ ये सोच रहा था कि भगवान बस ये रोना बंद कर दे। लेकिन धीरे धीरे री सो गई और वैन ने सोचा बस किसी तरह ये रात बीत जाए। फिर 3 साल गुजर गए और फिर 5 साल, और एक दिन छोटी सी री ने सीधा सवाल पूछ लिया, पापा मम्मा कहाँ गई? वैन ने बिना सोचे बोला, वो गुजर गई, बहुत बीमार थी। री ने फिर पूछा, और आपने उनको कहाँ दफनाया? वैन ने बोला, बहुत दूर। फिर वो दोनों फार्म की तरफ जा रहे थे और वैन ने अपनी बेटे को बताया, तुम्हारी माँ एक गरीब घर से थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी, मेरी फैमिली उसको पसंद नहीं करती थी तो हम भाग गए। री ने बोला, आप दोनों भाग गए? वाह कितना रोमांटिक है। फिर शुरू होती है वैन की कहानियाँ। एक दिन री ने अपने पापा को जगाया, पापा उठो ना, मुझे आपकी कहानी सुननी है। जब आप स्टील और ग्लास के साथ कैसल गए थे उसके बाद क्या हुआ? और मम्मा आप उनको फिर कभी नहीं मिले? मैं एक बड़े से सांप से लड़ रहा था, उसने गुलेट को खा लिया था। मुझे लगा मैं भी मर जाऊंगा, पर मैंने एक तलवार एक हाथ में और दूसरी दूसरे हाथ में उठाई और एक के बाद एक वार करता गया। फाइनली सांप मर गया। वैन उसे तरह तरह की कहानियां सुनाता था। री, और जो लोग सांप ने खा लिए थे? वैन, अरे सब जिंदा थे, मैंने सांप का पेट काटा और सबको निकाला, फिर सबने मुझे थैंक्स बोला। ओ मास्टर, आप कैसे रीपे करेंगे हम? मतलब भाई, वैन फुल फेक कहानियां सुनाकर बेटे को इम्प्रेस कर रहा था। वैन सोच रहा था, पहले मैं सिर्फ एक वॉरियर था, मुझे बस अपनी प्रजा की सुरक्षा चाहिए थी। विच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं उससे नफरत करता रहा, लेकिन अब उसको सब भूल गया था। उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो थी री। वो पहले स्वॉर्ड्समैन था, पर अब उसने अपनी तलवार तक बेच दी सिर्फ अपनी बेटी के कपड़े खरीदने के लिए। लेकिन अब वैन को टेंशन होने लगी थी, मेरी बेटी का क्या होगा मेरे बाद? और सोचता है मैं री के लिए एक हस्बैंड ढूंढूंगा। फार्म वाली आंटी बोलती है, अरे आपको क्या ज़रूरत है? वैन, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब जाना ही पड़ेगा। पर री ने बोला, मुझे शादी नहीं करनी, बस दुनिया घूमनी है। वैन ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। दोनों रोड ट्रिप पे निकल गए। री, मुझे एक सपना आया था। वैन ने कहा, कौन सा सपना? ये वही सपना था जो वैन का पहला जन्म था, जिसमें री उसकी लवर थी और वो रैन नाम का एक लड़का था, मतलब फुल इनकारनेशन सर्कल। अब वैन सोच रहा था, मुझे एक लड़का ढूंढना ही होगा जल्द से जल्द। फिर वैन अपने पुराने घर पहुंचा, पर वहाँ सब जल चुका था। एक आदमी ने बताया, तेरा पुराना घर तो बहुत पहले जल गया था। वैन ने कहा, कब? आदमी ने कहा, मेरे जन्म से पहले। वैन ने कहा, ओके, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वैन और री एक नए गांव में जा रहे थे एक पुराने दोस्त सीलो से मिलने। सीलो वही लड़का था जो वैन के घर में कुछ साल पहले रहता था ग्लास के साथ। वैन सोच रहा था, यही बेस्ट लड़का है मेरी बेटी के लिए। पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है, वैन पत्थर से टकरा गया और उसका सर बहुत जोर से पत्थर से टकरा गया। अब उसको पता चल गया था कि अब बस टाइम खत्म। री चीख रही थी, पापा पापा कोई हेल्प बुलाओ। वैन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और सोच रहा था, क्या मैं ये हैप्पीनेस डिजर्व करता था? और उसके लास्ट वर्ड्स थे, आई लव यू, शुक्रिया मेरे साथ चलने के लिए। री, पापा। और वैन की कहानी खत्म। और फिर बड़ा रिवील, सीन कट होता है और हम देखते हैं फूतो, जो अब तक की स्टोरी का हीरो है, घबरा के रो रहा है क्योंकि ये सब एक सपना नहीं, एक पास्ट लाइफ थी। और सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट, री का अब एक और जन्म हुआ है जिसमें उसका नाम है रुइन। और कुको, जो पहले विलन थी, अब उसकी क्लासमेट बन गई है। कुको एकदम एवरग्रीन लेके आती है और कहती है, तो बताओ उस ब्रेव नाइट की कहानी जो इनोसेंट मेडिसिन वुमेन के खिलाफ जीत गया था। भाई शी रिमेम्बर्स। ये तो पूरा पूरा री इनकारनेशन का चक्रव्यूह है। आगे क्या होगा? फोटो का रिएक्शन क्या होगा? कमेंट में लिखो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्पिरिट सर्कल का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखो, क्योंकि ये स्टोरी अब और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। फोटो की यादों का सिलसिला जारी है और इस बार उसको एक और जिंदगी का सच पता चलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सीन 1, फोटो स्ट्रीम। फोटो को अपनी एक और पास्ट लाइफ याद आती है जिसमें उसका नाम था वैन। जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने अपनी बेटी री को देखा, उसका दिल भर आया और उसने सोचा, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ शराब पीने में और फिर डार्कनेस। लेकिन ये सपना नहीं था, ये एक याद थी। फोटो शौक में उठता है और देखता है कि री उसके सामने खड़ी है एकदम चीयरफुल मोड में, जो कि इस जन्म में उसका नाम होता है रून। रून, गुड मॉर्निंग मास्टर, आपने अच्छा सपना देखा? फोटो कंफ्यूज होता है और कहता है, हाँ पर पता नहीं, ये कोई बहुत लंबा सपना लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है, फोटो और रून चल रहे होते हैं और फिर एक आवाज़ आती है, ओए मॉर्निंग फोटो। जब फोटो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने दो दोस्त दिखाई देते हैं और तभी उसको एहसास होता है कि अरे ये तो वही दोस्त हैं जो
वैन फ्लैंटेरियल वाली जिंदगी में उसके साथ आइलैंड पे रहते थे ग्लास और स्टील, ये दोनों इस नए जीवन में भी उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तो स्कूल में है, अपने ही ख्वाबों में खोया हुआ है। वो तो सोचता है क्या ये सब वाकई हो रहा है, मैं एक मौजी का बेटा नहीं हूँ, मैं पुराना शराबी भी नहीं हूँ, ये जापान है, 21st सेंचुरी है, ये सच है ना। तभी रोइन आती है और कोको और ईस्ट को देखकर उन्हें ग्रीट करती है। कोको बोलती है तो देखा तुमने अपनी पास लाइफ को। फूतो कहता है हाँ मैंने देखा। कोको पूछती है ओ तुमने एक नाइट को देखा होगा राइट, बताओ कैसे मरा वो, क्या उसने एक इनोसेंट मेडिसिन वुमेन को मार दिया था। फूतो शॉक में आता है और उसका दिमाग की यादें फिर से चलने लगती है और वो सोचता है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम किसी विच की बात पर भरोसा नहीं कर सकते, भूलना मत तुमने मेरे साथ क्या किया था। कुको बहुत इंटरेस्टेड लग रही होती है, जैसे उसको किसी और चीज़ का इंतज़ार हो। कुको बोलती है तो सुनाओ उस विलेज का क्या हुआ जो बीमारी से भरी थी, क्या उनका इलाज हो गया या सब कुछ छोड़कर भाग गए तुम। फूतो बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने विच को मार दिया और मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कहा गया कि मैं श्रापित हूँ और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, मैंने शराब में डूबकर अपनी लाइफ ख़त्म कर दी। कुको ये सब सुन के अजीब से खुशी हो जाती है उसे। कुको बहुत ज़ोर ज़ोर की हंसने लगती है और कहती है ओह ये तो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो गया, एक नफरत भरी ज़िंदगी बस शराब और दुख, ये तो परफेक्ट है। तुम्हारा एक और पास्ट लाइफ बर्बाद हो गया फॉर्चूना, तुम्हारी आत्मा को तबाह करने का एक और कदम पूरा हो गया। फूतो को ये सुन के अजीब लगता है, जैसे सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा हो। और तभी एक और बड़ा सच सामने आता है। कोको बताती है कि पहले लोग शांति बनाए रखने के लिए अपनी मर्जी से एक बलि देते थे, जिसमें किसी एक को चुना जाता था और उसे चूजन बना दिया जाता था। सैक्रिफाइस का सेलिब्रेशन होता था और ये सब कंट्रोल में रखने के लिए प्रीस्ट लोग ये सब हैंडल करते थे। फूतो कहता है पर तुमने ये सब खत्म क्यों नहीं किया। कोको कहती है अगर हम रोकने जाते तो लोग हमें भी मार देते। जब किसी और प्रीस्ट ने ये सच बताने की कोशिश की थी तो उन्हें डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। फूतो को फाइनली सब कुछ समझ में आता है, लेकिन एक और बड़ा झटका बाकी था। कोको कहती है और तुम जानते हो जब तुमने उस जमाने में रिबेलियन किया तो लोगों ने क्या किया, तुम मरने के बाद एक भगवान बन गए। फूतो शौक हो जाता है क्या। कोको कहती है हाँ, तुम्हारे नाम पूजा गया और मुझे जो एक प्रीस्ट थी उसी गांव वालों ने मार दिया, मेरा कत्ल कर दिया गया, बस क्योंकि हम लोगों ने इतने सालों तक सैक्रिफाइस चलाए थे। वो तो झटके से नीचे गिरता है ये सुन के कि उसके रिबेलियन का रिजल्ट ये निकला कि लोग उसकी पूजा करने लगे और कुको का ब्रूटल एंड हो गया। कुको उसको वहीं छोड़कर चली जाती है। कुको कहती है तो ये था तुम्हारा इम्पैक्ट फॉर्चूना, चलो मैं जाती हूँ। दोस्तों ये एपिसोड एक रोलर कोस्टर था। फोटो की पास लाइफ का सच और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। क्या वो सबको माफ कर पाएगा, क्या कुको और भी सीक्रेट्स रिवील करेगी, ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। भाई एकदम जबरदस्त हंगामा हो गया। ये चैप्टर फुल इमोशनल रोलर कोस्टर था, शॉक, हॉरर, कॉमेडी और एंड में फुल ऑन एक्शन सीन। लाइक शेयर एंड कमेंट करने का मत भूलना एंड टेल मी क्या आप लोग भी पुराने जन्म पे भरोसा करते हो। तब तक के लिए मांगा लव स्प्रेड करते रहो। कैप्टन मांगा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।